नमस्ते दोस्तों। एडीओ 2025 नज़दीक है और मैं ग्रामीण विकास की जितनी भी महत्वपूर्ण योजना है मैं आपको हर एक क्लास में एक योजना लेके आता हूँ। आज जो हमारी योजना है वह है आरसीटी। आरसीटी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम लोग आरसीटी का फुल फॉर्म देखते हैं। तो आरसीटी का जो फुल फॉर्म है वह है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्योंकि ये आरसीटी इंग्लिश में है इसलिए इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग इंग्लिश में समझते हैं। रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था। तो हम लोग नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ भैया किसी ग्रामीण लोगों को क्या दे रहा है, ये या आपका प्रशिक्षण दे रहा है स्वरोजगार के लिए। ठीक है, यही उसका एम होगा। आगे देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये जो योजना है यह स्टार्ट कब से हुई। तो ये योजना स्टार्ट हुई है जनवरी 2009 से। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य जो इसका नाम होगा उसी से उद्देश्य समझ में आ रहा है कि अल्पकालीन आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। किसको प्रदान करना? अल्पकालीन। क्या लिखा हुआ है? बीपीएल युवाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें मुफ्त भोजन और आवास के साथ गहन अल्पकालीन आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। मतलब ये किसको फोकस कर रहा है? बीपीएल युवाओं को फोकस कर रहा है। इस योजना के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समय के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, छोटे छोटे जिले में क्या कर रहा है, बहुत सारा ग्रेजुएशन कॉलेज खुल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कॉलेज हैं, बीएससी है, बीकॉम है। तो हर जिले में जब इतने सारे ग्रेजुएशन कॉलेज हैं तो उस आपके जो युवा हैं उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब हर साल लाखों युवा क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएट हो रहे हैं। लेकिन इतने जो सारे लाखों युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या सबको जॉब मिल पा रहा है? तो सबको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। अब इसी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ये आया है आरसीटी। और स्पेशली ये किस पे फोकस्ड है? स्पेशली ये क्या है, आपको जो बीपीएल युवा हैं, जो गांव में, ग्रामीण में जो बीपीएल युवाएं हैं, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग तो भाई वो बीपीएल है तो उन लोग ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो उनको वहीं पास, उनके घर के पास ही कुछ स्वरोजगार प्रोवाइड करवा देना। यही है मेन उद्देश्य आपका आरसीटी का। क्योंकि वो बीपीएल है तो वो बाहर भी नहीं जा पाते हैं, शहर से बाहर भी नहीं जा पाते हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर में भी, हमारे कृषि में भी उतना जॉब रहा नहीं। तो उन्हीं बीपीएल युवाओं को उनके घर में ही, उनके घर के पास ही स्वरोजगार प्रोवाइड करना, यही आरसीटी का क्या है? लक्ष्य है। अब देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न आता है वह प्रश्न ये आता है कि भैया ठीक है, आरसीटी एक प्रोग्राम है, स्कीम है, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन चला रहा है आरसीटी? तो कौन चला रहा है? अगर आपका नाम ही है ग्रामीण तो कौन चलाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस प्रोग्राम को कौन चला रहा है? इंप्लीमेंटेड बाय कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखिए, हम इतना सब कुछ समझ गए हैं। अब हमारे दिमाग में 3 प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है कि भैया प्रशिक्षण देगा कौन? चलो, हम लोग समझ गए कि प्रशिक्षण हो रहा है, तो प्रशिक्षण देगा कौन? ठीक है, प्रशिक्षण किसे मिलेगा? हम लोग समझ गए कि प्रशिक्षण भैया आप दे रहे हो, तो कौन देगा ये प्रशिक्षण? दूसरा प्रश्न है प्रशिक्षण मिलेगा किसको? तीसरा प्रश्न है प्रशिक्षण पाने की पात्रता क्या है? ठीक है, इसको समझने के लिए 3 मंत्रालय आती है एक साथ। 3 मंत्रालय, कौन कौन सी मंत्रालय आती है? 3 ठो। एक आती है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, और कौन आता है? आपका राज्य सरकार आता है, और आता है लीड बैंक। इन तीनों मिलकर आरसीटी का निर्माण करेंगे। कैसे मिलकर निर्माण करेंगे? आपका एक ग्रामीण विकास मंत्रालय तो आपका आरसीटी चला रहा है, ठीक है, और आपका जो राज्य सरकार है वह आरसीटी का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएगा। कौन बनाएगा? वह राज्य सरकार नहीं, वह लीड बैंक बनाएगा। लीड बैंक क्या बनेगा? एक आरसीटी का रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन बनाएगा? लीड बैंक बनाएगा। और राज्य सरकार कैसे मदद करेगा? राज्य सरकार उसको, इस लीड बैंक को जमीन देगा। हमको क्या समझ में आया कि एक हम लोग आरसीटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहां पे सारे ग्रामीण युवा जो कि बीपीएल कैटेगरी के हैं वह पढ़ेंगे। वह इंस्टीट्यूट कौन बनाएगा? लीड बैंक बनाएगा। ठीक है, अब उस इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए रहेगी, तो वो जमीन कौन देगा? वह जमीन कौन देगा? राज्य सरकार देगा। और एक बार आपको दिमाग में आ रहा हो कि ये लीड बैंक क्या है? लीड बैंक
उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी, चाहे वह सरकारी है या गैर सरकारी होगा, वो बैंक वही हो जाएगा लीड बैंक। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ आगे। ठीक है, क्या है प्रक्रिया? प्रक्रिया ये है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक जिले में एक आरसीटी स्थापित करने के लिए लीड बैंक को 1 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान प्रदान करेगा। मतलब जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वह क्या कर रहा है, वह इसको आपके लीड बैंक को कितना दे रहा है भैया? 1 करोड़ दे रहा है लीड बैंक को, 1 करोड़ दे रहा है। अब 1 करोड़ से यह लीड बैंक क्या करेगा? आपका आरसीटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण केंद्र बनाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। यह जो बैंक होगा, यह जो बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भी हो सकता है, निजी क्षेत्र का भी बैंक हो सकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इस संस्थाओं की स्थापना की जाएगी और इनका संचालन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आरसीटी की स्थापना के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा संबंधित बैंकों को निःशुल्क आवंटित किया जाएगा। मतलब पैसा दे रहा है, लीड बैंक बना रहा है सब कुछ आरसीटी, पैसा दे रहा है कौन? ग्रामीण वो मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और जमीन कौन दे रहा है? जमीन दे रहा है आपका राज्य सरकार। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एडीओ। देखिए हमारी जो संस्था है वह एडीओ के लिए बैच लेके आई है। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 तरह का बैच है, एक है विस्तार बैच और एक है त्रिकोण बैच। क्या फर्क है भैया विस्तार और त्रिकोण बैच में? विस्तार बैच में जितना भी एडीओ का सिलेबस है उतना सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। त्रिकोण बैच में क्या है? सिर्फ 3 चीज, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। जो विस्तार और त्रिकोण बैच है ये भी 2 तरीके का है, या तो आप ऑनलाइन ले लीजिए और घर में बैठे बैठे पढ़िए। तो ऑनलाइन अभी का जो रेट है वह 2500 है, लेकिन अभी चल रहा है भैया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में आपको 1500 में मिल जाएगा। मतलब आपको अभी चल रहा है डिस्काउंट, आपको 1500 में मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन यहाँ पे संस्था में आके पढ़ना है तो संस्था में अभी आपको डिस्काउंट चल रहा है, 4000 में मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट का मेरे को लगता है 2 दिन बचा हुआ डिस्काउंट का, और अगर आपका डिस्काउंट का दिन खत्म होता है तो आपको 6000 में मिलेगा। ये है आपका विस्तार बैच जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और एक भैया त्रिकोण बैच, त्रिकोण में आपको यही 3 चीज पढ़ाया जाएगा। तो एक ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड का इसका जो असली रेट है वो है 1800, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 1080 में मिलेगा, है ना। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ाना है, ये है ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड में आपको मिलेगा 3000 में, लेकिन अभी डिस्काउंट में आपको 2000 में मिल जाएगा। अधिक जानकारी में के लिए कमेंट में दिया गया नंबर, उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख रहे थे आरसीटी, ठीक है, आरसीटी। अब हम लोग आरसीटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए आरसीटी का फुल फॉर्म देखिए क्या है। आरसीटी का फुल फॉर्म, आर से रूरल, एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ई से एम्प्लॉयमेंट, टी से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था, है। इसका प्रबंधन बैंकों द्वारा राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा। मतलब देखिए राज्य सरकार और बैंक एक साथ मिलकर आरसीटी बनाएंगे, ठीक है। देश के प्रत्येक जिले में एक आरसीटी स्थापित होगा, हर जिले में, क्योंकि हर जिले में आप के बीपीएल परिवार रहेंगे तो हर जिले में क्या होगा, एक आरसीटी केंद्र स्थापित होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जब आप आरसीटी से, जब समझ लीजिए एक युवा यहाँ पे प्रशिक्षण लेगा, ट्रेनिंग लेगा, स्किल लेगा, जब वो स्किल सीखेगा, समझ लीजिए एक स्किल है आपका, सीख लिया आपका मछली पालन, तो मछली पालन एक स्किल सीख लिया, या आपका बना लिया आपका ये अगरबत्ती बनाना, तो अगरबत्ती बनाना अगर वो स्किल सीख लेगा तो वो एक उद्योग स्थापित करेगा, उसको बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, तो उसको क्या चाहिए रहेगा, अगर ये सब चीज, क्योंकि तो वो है बीपीएल है, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो उसको कुछ पैसा चाहिए रहेगा, तो ये पैसा कौन देगा, या पैसा भी वो लीड बैंक ही देगा या कोई भी बैंक देगा। सिर्फ वो लीड बैंक नहीं, अगर उसके पास जब वो ट्रेनिंग ले लेगा तो उसके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, उस सर्टिफिकेट को जाकर वो बैंक में दिखा सकता है और आपका उनसे पैसा ले सकता है, उससे ऋण ले सकता है, ठीक है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए क्या बैंकों द्वारा ऋण लिंकेज सहायता, क्रेडिट लिंकेज असिस्टेंस बाय द बैंक प्रदान की जाएगा। मतलब क्या होगा, आपको ऋण लिंकेज सहायता प्रदान किया जाएगा अपना आपका उद्योग चालू करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या होगा। अब हम लोग ये समझ गए भैया आरसीटी बनेगा,
है ना। तो आरसीटी दिखता कैसा है, ये देखिए मैं फोटो खींच के लाया हूँ, ये महासमुंद का आरसीटी है, ठीक है, महासमुंद का हम लोग का आरसीटी। तो आरसीटी में क्या होगा, वहां पे तो ट्रेनिंग हो रहा है ना, तो ट्रेनिंग में 2 से 3 कक्षाएं रहेंगी। कैसा रहेगा, मतलब आरसीटी कैसा बना रहेगा, ऐसा कुछ बना रहेगा, इसमें 2 से 3 कक्षाएं रहेंगी। और क्या रहता है भैया, और शौचालय रहेंगी, ये सब तो रहते ही हैं, है ना। महिलाओं के लिए, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए अलग स्पेशल एक व्यवस्था भी होगी। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आरसीटी का, बुनियादी ढांचा ऐसा होगा आरसीटी का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, कार्यक्रम संरचना एवं विषय वस्तु। अब आरसीटी के अंदर, एक आरसीटी के अंदर क्या एक ही चीज सिखाया जाएगा कि 2 चीज सिखाया जाएगा, कितना चीज सिखाया जाएगा। तो एक आरसीटी के अंदर कम से कम प्रत्येक आरसीटी में एक वित्तीय वर्ष में 30 से 40 कौशल विकास कार्यक्रम प्रस्तुत की जाएगी। मतलब समझ लीजिए कि किसी को फुटबॉल बनाना सीखना है, ठीक है, किसी को रस्सी बनाना सीखना है, किसी को मछली पालन सीखना है, किसी को पशुपालन सीखना है, तो वो सब 30 से 40 जो भी कौशल विकास है ना, जो भी स्किल डेवलपमेंट है वो 30 से 40 प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और ये जो कार्यक्रम है, जो आपका ये जो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जैसे आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो कार्यक्रम कितना लंबा चलेगा, तो यह जो कार्यक्रम है 1 से 6 सप्ताह तक की छोटी अवधि के होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब कौन कौन सा कौशल विकास दिया जाएगा, मतलब ये कौन कौन सा स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। तो अगर हम लोग कृषि कार्यक्रम देखेंगे तो कौन कौन सा है भैया, कृषि, डेयरी, है ना, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी सिखा सकते हैं, रेशम उत्पादन, मशरूम की खेती बताएंगे, फूलों की खेती, मत्स्य पालन, ये सब आपका कृषि से रिलेटेड अगर आपको स्किल सीखना है तो आपको कृषि से रिलेटेड प्रशिक्षण लेना है तो ये सब सिखाया जाएगा। और कौन कौन से प्रशिक्षण सिखाया जाएगा, दूसरा है उत्पादन कार्यक्रम। उत्पादन क्या है भैया, क्या क्या उत्पाद कर सकते हैं आप, पुरुषों और महिलाओं के लिए ड्रेस डिजाइनिंग, ठीक है, अगरबत्ती निर्माण, फुटबॉल निर्माण, है ना, बैग निर्माण, बेकरी उत्पादन, पत्ती कप निर्माण, कागज निर्माण, ये सब आपको सिखाया जाएगा। और क्या क्या सिखाया जाएगा भैया, और क्या क्या सिखाया जाएगा देखते हैं हम लोग। और क्या है, प्रक्रिया कार्यक्रम। प्रक्रिया कार्यक्रम में 2 पहिया वाहन मरम्मत, रेडियो टीवी मरम्मत, मोटर रिवाइंडिंग, ठीक है, विद्युत ट्रांसफर मरम्मत, सिंचाई सेट पंप मरम्मत, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर मरम्मत, सेल फोन मरम्मत, ब्यूटिशियन कोर्स, आपको ब्यूटिशियन बनना है तो फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफी का कोर्स, वीडियोग्राफी का कोर्स, स्क्रीन प्रिंटिंग का कोर्स, घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, यह सब कोर्स सिखाया जाएगा। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा सकता है कि 3-4 कोर्स दे देगा, बताइए कौन कौन सा कोर्स इसमें आरसीटी के तहत सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, ये आ सकता है ना। और क्या क्या है भैया, और देखते हैं हम लोग। और क्या है, जनरल प्रोग्राम। जनरल प्रोग्राम सामान्य कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कौशल विकास, महिलाओं के लिए स्पेशल फोकस करके उनका भी कौशल विकास आरसीटी के तहत किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये जो होगा सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड बैच साइज, प्रशिक्षकों का चयन और बैच का आकार, मतलब कैसे चयन करेंगे। तो हम लोग तो ये देखे थे कि बीपीएल परिवार वाले युवा रहेंगे, लेकिन अगर बीपीएल परिवार वाले युवा नहीं है तो कम से कम 70% प्रशिक्षु जो रहेंगे ग्रामीण बीपीएल श्रेणी के होने चाहिए। कम से कम जो 70% प्रशिक्षु होंगे, जो ट्रेनी होंगे, वो क्या होंगे, ग्रामीण बीपीएल युवा के होंगे। और जो एसटी, एससी, ओबीसी उनको और माइनॉरिटीज को भी प्रॉपर वेटेज दिया जाएगा। क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्या, शारीरिक रूप से विकलांगों और महिलाओं को उचित महत्व दिया जाएगा। और एक बैच में, मतलब अगर आपका एक बैच है, क्या ऐसे कि एक साथ 5000 लोगों को ले लिया जाएगा एक बैच में, तो भाई जो टीचर रहेगा, जो ट्रेनर रहेगा, तो वो तो फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो एक बैच में, एक बैच का आकार कितना रहेगा, 25 से 30। मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर 2017 में इससे एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे, है ना। अब जो ये आरसीटी का जो सर्टिफिकेट, जैसे आप आरसीटी के तहत ट्रेनिंग कर लिए तो उसका जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट सभी बैंकों में क्या रहेगा, मान्यता दी जाएगी। मतलब आप सर्टिफिकेट दिखा के किसी भी बैंक से ऋण ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग पूरा आरसीटी से जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स थे हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आरसीटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है इंडिया का, तो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे में आरसीटी के बारे में क्या लिखा गया है। तो देखिए, नवंबर 2024 तक वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक आरसीटी के तहत प्रशिक्षण
लागत की प्रतिपूर्ति के लिए जारी की गई राज्यवार धनराशि। हमको राज्यवार से मतलब नहीं, हमको छत्तीसगढ़ से है। तो छत्तीसगढ़ में कितना धनराशि दिया गया है भैया छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 4674.07 लाख, इतना रुपए धनराशि अभी तक दिया गया है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, पीआईबी का डेटा है, पीआईबी का डेटा है, करंट अफेयर्स का पीआईबी का आपका डेटा है। क्या पता पूछ दे ये चीज, ठीक है, ये अपडेटेड डेटा है। अब क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में कितने आरसीटी है, अभी छत्तीसगढ़ में कितने आरसीटी है। तो छत्तीसगढ़ में आरसीटी है कितने हैं भैया, एक है, सबसे पहला देखिए फोटो के साथ लेके आया मैं, एक है भैया धमतरी में, दूसरा कहां है आपका रायपुर में, रायपुर में, ठीक है, दो देखिए, दो हो गया। तीसरा कहां है, तीसरा है हमारा दंतेवाड़ा में, ठीक है, एसबीआई दंतेवाड़ा। चौथा क्या है, बिलासपुर में, एसबीआई बिलासपुर में, है ना, एसबीआई को लिखा है क्योंकि बैंक लीड बैंक, ठीक है। पांचवा कहां है, पांचवा कहां है, दुर्ग में है पांचवा, है ना, दुर्ग में। छठवां कहां है, छठवां राजनांदगांव में है, ठीक है, छठवां राजनांदगांव में है। और देखते हैं कहां कहां है। सातवां कहां है, महासमुंद और कानकेर, है ना, आठवां हो गया। नौवां कहां है, कबीरधाम में। 10वां जगदलपुर में। 11वां नारायणपुर में, कोरबा 12वां हो गया। 13वां जशपुर में। 14 रायगढ़ में। 15 आपका सरगुजा में। 16 आपका बीजापुर में। 17 आपका कोरिया में और 18 जांजगीर चांपा में। सबका फोटो ले आया हूं क्योंकि पिछले बार इसी से एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में इसका फोटो लेके आया हूं। तो देखिए टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी कितने हैं, 18 आरसीटी ही हैं। अब हम लोग एक चीज पढ़े थे, लीड बैंक। तो कितने लीड बैंक है, मतलब क्या है कि कौन कौन से लीड बैंक काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 लीड बैंक ही काम कर रहे हैं, एक एसबीआई है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो कहां कहां ये जो 18 आरसीटी में किसमें आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, किसमें आपका एसबीआई लीड बैंक है, किसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये देखिए मैं पूरा लिस्ट लेके आया हूं। देखिए जो 18 आरसीटी है इसमें आपका धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, रायगढ़ और राजनांदगांव में उसका जो लीड बैंक है वह बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। कोरिया और सरगुजा में जो लीड बैंक है वह सेंट्रल बैंक है। उसके बाद जितना भी आ गया, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर, कबीरनगर, कानकेर, कोरबा, नारायणपुर और आखिरी जो आपका है रायगढ़, इसका कौन है, सबका एसबीआई है, ठीक है, इसका है एसबीआई। तो आपको लीड बैंक भी याद होना चाहिए कि कहां कितने कितने लीड बैंक है। मतलब अगर आप देखिएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 2 3 4 5 लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, 2 आपका क्या है, 2 आपका सेंट्रल बैंक है और बाकी सब जो बच गए सब सारे एसबीआई है। अब देखिए ये है एडीओ 2017 का क्वेश्चन, एडीओ 2017 का क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए कल मिलते हैं फिर एक नई योजना के साथ, मैं आपको कल मिलता हूं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपको कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखिए और आपको कमेंट में भी वो भी मिल जाएगा कि अगर आपको बैच लेना है तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में उस नंबर पे फोन लगा सकते हैं। कल मिलते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, गुड बाय।